हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। यूपी चुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी ने भी तेजी पकड़ ली है। सीएम योगी ने लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में राम मंदिर, 1992 में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने से लेकर मऊ दंगे और आजमगढ़ में अजीत राय हत्याकांड का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। सपा पर निशाने के साथ ही सीएम योगी ने 2022 के चुनावी मुद्दे भी गिना दिए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि चुनाव में विकास के साथ ही हिंदुत्व का एजेंडा भी हावी रहेगा। सीएम योगी ने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, क्या आप और हम उनको माफ कर देंगे? सपा सरकार के शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या यह सच नहीं है? आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया, और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। योगी आदित्यनाथ ने 2005 में मऊ में दंगों का भी जिक्र किया। भारत मिलाप कार्यक्रम के दौरान अराजक तत्वों द्वारा किए गए पथराव के बाद मऊ में दंगा भड़क उठा था। 2 हफ्ते तक सांप्रदायिक दंगे की आग भड़की थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को जेल भी हुई थी, हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। मऊ का दंगा भूले नहीं होंगे 2005 का, कैसे भारत मिलाप के दिन वहां पर व्यापक दंगे हुए थे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा, अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे। अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ में वंदे मातरम नहीं गाने दिया था। अजीत राय की हत्या कर दी गई थी कॉलेज के अंदर। मऊ के दंगे के समय भी मऊ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं ही गया था, और अजीत राय के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा था। योगी ने अपने ट्वीट में 2007 में अजीत राय की हत्याकांड का भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि वर्ष 2007 में आजमगढ़ में अजीत राय की कॉलेज में निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाने की बात कही थी। स्वतंत्र भारत में कोई सरकार, संगठन या संस्था वंदे मातरम पर रोक लगाती है तो उसे उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सपा पर हमला जारी रखते हुए सीएम योगी ने आगे कहा कि वर्ष 2017 में हमारी सरकार आई तो सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का किया था। वहीं 2012 में सपा की सरकार आई तो उसने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। यही अंतर है आपकी भाजपा सरकार में और परिवारवादी सरकार में।